लेकिन अभी टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है डेली मेल के हवाले। ये किस तरह से जमील ट्विस्ट कर दिया जाता है कि जनाब उन्होंने कहा कि जो नैब ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि जो ज़लज़ला ज़दगान है उनकी रकम शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में गई, लेकिन साथ अब क्लैरिफिकेशन बाद में आ गई है डेबरोज की तरफ से कि बाकी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम वहीं के वहीं हैं। ये क्या होता है, इक़्तिदार में आते हैं, डील कर जाते हैं। हुदैबिया पेपर मिल केस जो माना यही सागदार साहब थे, इनका बयान अल्फी था, टेक्निकल जस्टिस कि जनाब वो टाइम बार्ड हो गया कि इतने अरसा गुजर गया, अब वो केस नहीं खुल सकता, उन्होंने उसको दबाई रखा। इसी तरह ये हमेशा करते हैं। अब इसमें भी हम ये देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के चक्रों में क्या हुआ कि जनाब वो लोग ही, वो मुश्ताक और वो दीगर मकसूद चपरासी, वो मरने लग गए सारे, वो सब मर गए। इन्वेस्टिगेशन करने वाले डायरेक्टर रिजवान, उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद तो ये होगा कि कौन, और फिर FIA वो कैसे परसू करेगा, वरना तो वो लोग जो आज तक बाहर नहीं गए वो वहां से पैसे भेज रहे हैं, लाखों करोड़ों डॉलर भेजे जा रहे हैं, 17 अरब रुपया भेजा जा रहा है। सलमान शहबाज सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस आ रहे हैं। डेली मेल वाले मामले को, ये 2 अरब रुपया जो मीडिया में जाता है उसका ये होता है कि कहानी कुछ और कर दो। देखिए उसामा, सबसे पहली बात तो ये है कि 2005 में जल्जला आया था, इमदाद का मामला उस जल्जले से मुताल्लिक था। हम अखलाकी तौर पर इतने गिरे हुए हैं कि उसमें होने वाली मुबैना करप्शन को जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान का एक स्टेट इंस्टीट्यूशन जिसका नाम नैब है, वो उस NRO का हिस्सा है। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। अब 2 तरह के कंपैरेटिव एनालिसिस बनते हैं। एक तो वो कि एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म सैलाब ज़दगान के लिए बैठ के टेलीथॉन कर रहा होता है, जिसको इसी मुल्क का एक स्टेट इंस्टीट्यूशन जिसको हम पैमरा कहते हैं, उस टेलीथॉन को रुकवा देता है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। पहली बात। दूसरा, यानी इसी मुल्क के अंदर सैलाब जो ज़लज़ला ज़दगान थे, ज़लज़ला ज़दगान से मुतालिक जो इमदाद आती है, उसके ऊपर मुबैना खुर्द बुर्द के मामले के ऊपर आप ही की स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन, यानी इस रियासत का एक पिलर है ना नैब, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है ना, वो क्या करता है, वो उनको क्लीन चिट दिलाने के लिए राब्ता करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।